हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी वीडियो में बात करी है उसमें ये बताया है कि पैसे से पैसा कमाया जाता है। उसमें एक पॉइंट ये भी था कि इन्वेस्ट करके आदमी पैसा कमा सकता है। लेकिन इन्वेस्ट कैसे करना है उसे ये तो नहीं पता था ना। इसलिए आज हम नई बुक लाए हैं जिसका नाम है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसकी मदद से आप इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा सकते हैं। दुनिया के बेहद अमीर व्यक्ति वॉरेन बफे का नाम तो आपने सुना होगा। ये शेयर में इन्वेस्ट करके ही इतने अमीर बने हैं। लेकिन इस सब के पीछे हाथ था बेंजामिन ग्राम की लिखी किताब का, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो वॉरेन बफे ने अच्छे से पढ़ी थी और जिसके कारण आज वो इस मुकाम पर खड़े हैं। इन्वेस्टमेंट की पावर आपको यही बात से समझ में आ गई होगी कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा कितना है। आज हम यहाँ इसी किताब की बात करेंगे ताकि आपको भी इन्वेस्टमेंट का ज्ञान मिले। तो आइए हर चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है इस चैप्टर में और इन्वेस्टमेंट से हम कैसे पैसा कमाते हैं। इस बुक का पहला चैप्टर है द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट। अच्छा, चलिए जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में आप लोगों को क्या पता है। आप लोग सोच रहे होंगे स्टॉक मार्केट वो एक स्टॉक खरीदा और उसको सेल कर दिया, पर ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में जो शेयर था उसने पास्ट में क्या परफॉर्मेंस दिया है। इससे आपको उस शेयर की चाल पता चल जाएगी और आपको कोई परेशानी भी नहीं आएगी। जैसे अब आप लोगों को पता होगा 2008 में मार्केट क्रैश हो गया था। लेकिन जिन लोगों ने उस समय इन्वेस्ट किया था ना, आज वो करोड़पति बन गए क्योंकि उन्होंने शेयर बहुत कम दाम पे खरीदे थे। और ऐसा ही 2019 में कोरोना के कारण मार्केट फिर क्रैश हुआ था। यह समय भी अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का था क्योंकि उस टाइम स्टॉक के प्राइस क्या रहते हैं, कम चलते हैं अगर कभी कोई मार्केट क्रैश हो जाए तो। हालांकि वहाँ पर कुछ लोगों को नुकसान भी बहुत हुआ था, लेकिन अगर वो एवरेज में खरीद लेते यानी उन शेयर को कम दाम पर खरीद लेते तो उनका नुकसान फायदे में बदल जाता। तो इस तरह मार्केट की हिस्ट्री हमें बताती है कि मार्केट कभी ना कभी बुरी तरह से क्रैश कर सकता है। उस समय हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि पैनिक होना चाहिए। ऐसे किसी कंपनी की हिस्ट्री भी आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। जैसे रिलायंस की हिस्ट्री आप सबको पता है, टेक्सटाइल से पेट्रोलियम टेलीकॉम तक पहुंच चुकी है आज वो कंपनी। और उसके इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं इस चीज़ का। इसलिए हिस्टोरिकल इवेंट पर ज़रूर नज़र रखिए। इसका दूसरा चैप्टर है बी वेयर ऑफ इन्फ्लेशन। समय के साथ आपकी दौलत की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे 2000 में मिलने वाले 10,000 और आज के 40,000 बराबर हैं। मतलब आज आपके 10,000 उस टाइम के मुकाबले 2500 की वैल्यू पर आ गए। ऐसा इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर के बढ़ने के कारण होता है। अच्छा, मान लो अगर आपकी सैलरी 2% बढ़ जाए तो आप खुश हो जाएंगे कि मेरी सैलरी 2% बढ़ गई। लेकिन अगर इन्फ्लेशन भी 4% बढ़ जाए तो वास्तव में आपको 2% का तो नुकसान ही होगा ना। इसलिए अगर आप पैसों को घर पर या बैंक में रखते हैं तो आप समय के साथ ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उसे इन्वेस्ट करेंगे तो आप कई गुना तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख का ज़मीन का प्लॉट लिया होगा, ठीक है, तो 10 साल बाद उसकी कीमत 10 लाख रुपए हो जाएगी। लेकिन वही 1 लाख अगर घर पर रखोगे तो वो 1 लाख के 1 लाख ही रहेंगे। बैंक में तो थोड़ा सा ही ब्याज मिलता है, अगर आप बैंक में डालोगे तो वो 1 लाख के 10 साल में हो सकता है कि हो जाए 4 या 5 लाख। लेकिन आप तो फिर भी ना बहुत नुकसान में चल रहे हो। जब आपको ज़मीन 10 लाख दे रही है तो बैंक में आप कम ब्याज पे क्यों पैसा दे रहे हो। थर्ड चैप्टर है स्टॉक ओवरकम इन्फ्लेशन पार्टियली। इन्फ्लेशन को सबसे ज़्यादा बीट करता है शेयर, क्योंकि वो कई गुना रिटर्न देता है आपको। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको शेयर मार्केट के बारे में उचित ज्ञान हासिल करना होगा। थोड़ी इन्फ्लेशन बढ़ना फ़ायदेमंद है क्योंकि उससे कंपनी भी अपना रेट बढ़ाती है और शेयर का प्राइस भी ऊपर चला जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नुकसानदायक है क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ जाती है और फिर कंज्यूमर अपना सामान नहीं खरीदता। इससे कंपनी को घाटा होता है और शेयर का प्राइस नीचे चला जाता है। इसलिए शेयर में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब इन्फ्लेशन रेट मिड रेंज पर हो, जैसे ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। फोर्थ चैप्टर आता है रीट्स कैन ओवरकम इन्फ्लेशन। रीट्स का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ऐसे ये कंपनियां होती हैं
जो अपनी प्रॉपर्टी, घर, दुकान किराए पर देती है। ये इन्फ्लेशन को पूरी तरह बीट करती है। इन्फ्लेशन का इन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है और इन्वेस्टर को भी घाटा नहीं होता है। जैसे अगर आपको प्लॉट लिया है और उसकी कीमत बढ़ेगी ही, अचानक से घटेगी तो नहीं। दूसरी ओर शेयर एकदम से गिर जाते हैं और कुछ लोग तो सड़क पर भी आ जाते हैं। ऐसे ही अगर आपने अपनी बिल्डिंग किराए पर दी है तो आपको किराएदार आपका किराया देगा। एकदम से वो बढ़ा भी नहीं सकता और घटा भी नहीं सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों पर इन्फ्लेशन का कम असर पड़ता है। इसलिए रियल एस्टेट को सबसे ज़्यादा सेफ चीज़ मानी जाती है इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन इसमें दूसरे पैरामीटर पे आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना होगा, लोकेशन और फ्यूचर प्रोजेक्ट। इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, आंख बंद करके कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना भैया। फिफ्थ चैप्टर है एज डजेंट मैटर। इन्वेस्टमेंट करने की कोई उम्र नहीं होती। ये किसी भी उम्र में सीखी और शुरू की जा सकती है। इसलिए अपनी उम्र को इसके आड़े में ना आने दें। लेकिन कुछ बातों का ज़रूर याद रखें। एक जवान आदमी को वृद्ध के मुकाबले इन्वेस्टिंग का ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसलिए जल्दी शुरू करना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट। अगर शादीशुदा नहीं है तो शादी के खर्चे को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करिए। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी शादी और कॉलेज या फिर पढ़ाई के ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट के प्लान कर ले सकते हैं आप। इन्वेस्टमेंट के दौरान आप ये भी बात आपके दिमाग में रखें कि आप कितना नुकसान झेल सकते हैं। सिक्स्थ चैप्टर है डिफेंसिव इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला एग्रेसिव और दूसरा डिफेंसिव। एग्रेसिव में लोग भाग्य भरोसे किसी भी स्टॉक में बहुत सारा पैसा लगा देते हैं, जिससे उन्हें नुकसान भी होता है। या तो वो करोड़पति बन जाते हैं या फिर रोडपति बने जाते हैं। ये तरीका। और इसके विपरीत है डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट, जो कि काफ़ी सेफ है। उससे आप कंपनी की एनालिसिस खुद करते हो, तभी जाके। पहला, हमेशा बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करिए जिसके प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो। दूसरा, उस कंपनी के एसेट्स उसकी लाइबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा, कंपनी पर कर्ज नहीं होना चाहिए। चौथा, कंपनी ने 10 साल तक लगातार मुनाफा कमाया हो। पांचवा, कंपनी ने 20 साल से डिविडेंड दिया हो। छठवां, कंपनी के शेयर की पीई रेशो पिछली अर्निंग से 15 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सातवां, प्राइस तो एसेट्स रेशो बुक वैल्यू से 5 गुना से ज़्यादा ना हो। इन टिप्स को ध्यान में रखकर ही आप शेयर का चुनाव करें। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप इसके लिए कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं और या कोई कोर्स कर सकते हैं। सेवेंथ चैप्टर है इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टमेंट। समझदार इन्वेस्टर वो होते हैं जो स्टॉक का काफ़ी ज्ञान हासिल कर चुके हों और लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहना चाहते हो। ऐसे इन्वेस्टर के लिए बेंजामिन ग्राम ने ये कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं। पहला, हमेशा लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होते रहती है, लेकिन लंबी अवधि में वह ऊपर ही जाती है। इस बुक का एट्थ चैप्टर है हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक। बेंजामिन ग्राम ने स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे टिप्स दिए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मेन मेन टिप्स भी बताऊंगा, क्योंकि सारे टिप्स तो आपको बुक में ही पढ़ना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ आपको। पहला, कभी भी डे ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि वो बहुत रिस्की चीज़ होती है और एक जुए की तरह होती है। दूसरा, सब आईपीओ में इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि वो बहुत कम मतलब वो बहुत हाई प्राइस में रहते हैं और आपको रिटर्न भी बहुत कम मिलता है। बहुत ही कम आईपीओ जो रहते हैं वो आपको फ़ायदा करा के जाएंगे। बहुत बड़ी कंपनी जो रहती है वो धीरे धीरे ग्रो करती है, और ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट शायद ही करो, मेरी मान तो मत करना। जिसका पीई रेशो है ना 25 से ज़्यादा हो, उसमें मत करना। और चौथा, गिरते हुए मार्केट में अच्छे शेयर खरीद लेना, ये सबसे मेन पॉइंट है। कभी भी। और फिर पांचवा, कभी भी गिरते हुए चाकू को मत पकड़ना, क्योंकि मतलब जो कंपनी डूब रही है ना उसमें पैसा लगाना ही मत। पूरा पैसा डूब जाएगा, सस्ते नशे भी नहीं कर पाओगे। छठवा, अगर कोई बड़ी कंपनी एक और कंपनी खोलती है उसकी नई, तो आप उसमें पैसा लगा देना, क्योंकि वो आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ करके और आपके शेयर्स का फायदा ही करवाएंगी। जैसे अगर एलॉन मस्क की कोई नई कंपनी शुरू करेंगे तो सब उसे खरीद लेंगे और कंपनी फायदे में जाएगी, तो आपको भी फायदा होगा। और फिर उसके बाद सातवां पॉइंट है, जिस कंपनी में स्कैम हुआ हो ना उसके शेयर खरीद भी मत लेना, बहुत नुकसान होगा।
नाइन्थ चैप्टर है एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिंग। आपकी इन्वेस्टमेंट एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, ना कि यार तुक्का लगा दिया, गैस कर दिया और आप लोगों ने सोचा कि अब हो जाएगा काम। कुछ लोग दूसरों की देखा देखी कर लेते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि अब पैसा बढ़ेगा, अब पैसा बढ़ेगा, लेकिन उनका पैसा कभी बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि दूसरों की देखा देखी करेंगे। साला मेरे को तो समझ में नहीं आता इस देश में ऐसे कैसे लोग हैं। पैसा तुम्हारा है, तुम एनालाइज करो भाई, उसके बाद पैसा लगाओ। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि उनने एक साल में उस शेयर से कितना रिटर्न कमाया। इसलिए प्रॉपर एनालाइज करो, ऐसा ना हो कि आप कमाने की वजह गवा दो। ठीक है। जब आपके प्रॉफिट फोलियो में बहुत सारे शेयर होते हैं तो उनमें से कुछ लॉस में भी होते हैं और कुछ प्रॉफिट में भी होते हैं। तो ऐसे में नेट प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ी सी परेशानियाँ ज़रूर आती है। तो इसके लिए एक टेक्निक है कि आप एक डायरी में लिखो सारी चीज़ें, और एक बेसिक मैथ्स करके आप उसको निकाल सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। जिस शेयर ने प्रॉफिट कमाया है, अब उसके बढ़ने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसे नहीं बेचते हैं। क्या पता कुछ लोगों को उस शेयर से प्यार हो जाता है कि नहीं ये तो और बढ़ेगा। लालची लोग हैं। लालची बोलो उनसे, क्या समझ में नहीं आता उनसे मैं क्या बोलूं। लेकिन प्रॉफिट बुक ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि अभी तो और बढ़ेगा, इसको और बढ़ने दो, और बढ़ने दो, और बढ़ने दो। वो बढ़ने की जगह नीचे गिर जाएगा। कर लेना प्रॉफिट बुक। इस तरह उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। और आप अगर सोचते हो ना कि ऐसे कर करके मैं वॉरेन बफे बन जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। बर्बाद हो जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। 10वां चैप्टर है मार्केट वॉलेटिलिटी इज़ यूज़फुल। मतलब जब मार्केट बहुत ऊपर नीचे होती रहती है तो उसे वॉलेटिलिटी कहते हैं। बहुत से लोग इससे डर जाते हैं, और एक दिन शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तो कुछ दिन बाद नीचे आ जाता है। कुछ लोग तो इससे पैनिक होते हैं और फटाफट शेयर बेचना चालू कर देते हैं कि डर के मारे बेचने लगते हैं, बेचो इसको बेचो। इससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इसलिए कभी भी है ना पैनिक होके शेयर मत बेचना। जब शेयर प्राइस नीचे हो तो उसको खरीद लो, बेचो मत, उसको खरीद लो। और जब मार्केट ऊपर चला जाए तो उसको बेच देना। ऐसे में आप है ना वॉलेटाइल मार्केट में भी पैसा कमा सकते हो। कमा लेना, अब आपका मन हो तो। बाकी तो फिर मैं बोलता ही हूँ। भाई साहब ने भी अच्छी बात कही है, क्या नाम है इनका, बेंजामिन ग्राम। मैं भी बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी फिर आपकी कृपा है, कर देना यार। 11वां पॉइंट है बीवेयर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। सबसे पहले तो फाइनेंशियल एडवाइजर पर पूरा डिपेंड मत होना। वो बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज और फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं वो लोग। फाइनेंशियल एडवाइजर तभी लेना अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ हो, और अगर आपका प्रॉफिट फोलियो बहुत ही बड़ा हो, या आप रिटायर हुए हो। इसके अलावा कुछ फेक एडवाइज़र भी रहते हैं, उनके जहाँ से मैं मत आना। कोई आदमी अगर आपको मेरे जैसी बातें बोले, जैसी मैं आपको अब बताऊंगा, अगर ऐसी बातें करे तो आप समझ जाना कि ये फेक है। पहली तो ये बोलेगा कि सर ऐसा मौका लाइफ में एक बार आता है, क्या आप मेरी तरह अमीर नहीं बनना चाहते हो, मेरे खास ट्रिक्स है जो कोई नहीं बताएगा, आप मेरे मेथड से बहुत पैसा बना लोगे। ये सारी बातें फेक एडवाइज़र आपको फंसाने के लिए बोलते हैं और बाद में लूट लेते हैं। 12वां पॉइंट है सिक्योरिटी एनालाइज। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका सिक्योरिटी एनालाइज जरूर कर लेना। लेकिन ये आम इंसान के बस में से तो बाहर होता है। इसमें बेसिक अलजेब्रा का यूज़ होता है, और जो कि ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट को ही पता होता है और वही कर सकता है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। मेरा भी कुछ आपके तरफ योगदान हो जाएगा। कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख लेना, कंपनी की मैनेजमेंट देख लेना, मैनेजमेंट में कौन कौन है, कितना एक्सपीरियंस है, कंपनी का फाइनेंस का स्ट्रक्चर क्या है, डिविडेंड रिकॉर्ड कैसा है, डिविडेंड रेट कितना है। ये सारी चीज़ें आप देख लेना, काम हो जाएगा आपका। चैप्टर 13 लास्ट चैप्टर है भाई ये, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब जब भी किसी कंपनी का शेयर खरीदते तो मार्जिन का ध्यान जरूर रखना। शेयर की ट्रू वैल्यू को 50% से नीचे होने पर ही उसको खरीदना। अगर कोई शेयर आज भाग रहा है तो बिल्कुल आंख बंद कर लेना, उससे में घुसना ही मत। जब वो नीचे आए तब उसको खरीद लेना, और ऊपर जाए तब बेच देना। इतना इंतजार कर लेना मेरे भाई, नहीं तो नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है, परेशान हो जाओगे।
मेरी बात मान लो, और ये भाई साहब ने भी कुछ बोला है, बेंजामिन ग्राम जी ने, इनकी भी बात मान लेना, जीवन सफल हो जाएगा आपका। और अगर आपने 13 पॉइंट को अच्छे से समझ लिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक www.gyanibawa.com की साइट चालू कर लेना खुद की, और उस पर आप लोगों को ज्ञान देना, साइट से वैसे ही पैसा आएगा और आपकी दक्षिणा अलग रहेगी। तो ये थे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स के 13 पॉइंट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, और हमारे ऊपर आपकी कृपा बरसा देना। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिए और ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।